भारत और साउथ अफ्रीका बीच पहला टेस्ट महामुकाबले के पहले ही दिन आया विराट कोहली और केएल राहुल का तूफान है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अफ्रीकी गेंदबाजों की उड़ाई पर खच्चे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार और हमारे चैनल क्रिकेट गैलेक्सी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन का पूरा हाईलाइट है। तो आप भी यदि रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरा हाईलाइट देखना चाहते हो तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए मैं आपको पूरा हाईलाइट दिखाता हूं। तो ऐसे में भारत और साउथ अफ्रीका बीच पहला टेस्ट महामुकाबला सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला गया, जिसमें कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करें। भारत के प्लेइंग 11 में प्रसिद्ध कृष्णा का डेब्यू हुआ था, तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की तरफ से कुछ इस तरह से प्लेइंग 11 देखने को मिला था। टीम इंडिया की तरफ से पारी का शुरुआत करते हुए नजर आए थे कप्तान रोहित शर्मा के साथ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन यशस्वी जायसवाल। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आए थे कागिसो रबाड़ा, और कागिसो रबाड़ा के पहले ही ओवर की छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक करारा चौका जड़कर शानदार शुरुआत करते हैं। तो वहीं दूसरे छोर पर सेकंड ओवर के दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा भी सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हैं। इसके बाद तीसरे ओवर के तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा एक करारा चौका जड़ देते हैं। तो वहीं दूसरे छोर पर चौथे ओवर की पांचवें बॉल पर यशस्वी जायसवाल भी कवर ड्राइव की मदद से 4 रन बटोर लेते हैं। रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों पांचवा ओवर डालने के लिए आते हैं कागिसो रबाड़ा, और कागिसो रबाड़ा आते ही अपने ओवर के छठे गेंद पर रोहित शर्मा को नांद्रे बर्गर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सुमन गिल। एक छोर से यशस्वी जायसवाल शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए 2 करारा चौका जड़ देते हैं। तो वहीं दूसरे छोर पर सुमन गिल 9वें ओवर के पहले बॉल पर सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हैं। इसके बाद पारी के 10वां ओवर डालने के लिए आते हैं नांद्रे बर्गर, और नांद्रे बर्गर आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर यशस्वी जायसवाल को काइल बेरिन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों पे 4 चौकी की मदद से 17 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विराट कोहली, और साउथ अफ्रीका की तरफ से बराबर ओवर डालने के लिए आते हैं दोबारा से नांद्रे बर्गर, और नांद्रे बर्गर आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर सुमन गिल को काइल बेरिन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो कुछ इस तरह से सुमन गिल 12 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, और टीम इंडिया को 24 रनों पर तीसरा झटका लगता है। सुमन गिल आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर आते ही इसी ओवर के तीसरे बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं। तो वहीं दूसरे छोर पर विराट कोहली भी इसी ओवर के 5वें बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोल लेते हैं। इसके बाद 13वें ओवर के चौथे बॉल पर श्रेयस अय्यर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक करारा चौका जड़ देते हैं। इसी दौरान पारी के 17वें ओवर डालने के लिए आते हैं नांद्रे बर्गर, और नांद्रे बर्गर के ओवर में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने एक एक चौके के मदद से 8 रन बटोर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम 16 ओवर में 50 रन बटोर लेती है। अब यहाँ से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 21वें ओवर की पहले बॉल पर श्रेयस अय्यर एक करारा चौका जड़ देते हैं। तो वहीं पर विराट कोहली भी 22वें ओवर के चौथे बॉल पर एक करारा चौका जड़ देते हैं। दोनों ही काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए 23 ओवर में 50 रनों की साझेदारी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 25वें ओवर के पहले बॉल पर श्रेयस अय्यर फ्लिक करते हुए एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। 26 ओवर खेलने के बाद लंच ब्रेक होता है, लेकिन दोस्तों लंच ब्रेक के बाद 27वें ओवर डालने के लिए आते हैं कागिसो रबाड़ा, और कागिसो रबाड़ा आते ही अपने ओवर के छठे गेंद पर श्रेयस अय्यर को बोल्ड आउट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से श्रेयस अय्यर 50 गेंदों पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं केएल राहुल, और वहीं दूसरे छोर पर विराट कोहली 30वें ओवर के दूसरे बॉल पर कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं, और इसी चौकी के मदद से भारत का 100 रन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 31वें ओवर की पहले बॉल पर केएल राहुल चौकी के साथ अपना खाता खोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के छठे बॉल पर विराट कोहली काइल बेरिन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। विराट कोहली 64 गेंदों पर 38 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और अश्विन आते ही 33वें ओवर में बैक टू बैक 2 करारा चौकी के साथ शानदार लय में शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से केएल राहुल और अश्विन शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान 34वें ओवर की पहले बॉल पर केएल राहुल फिर से एक करारा चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका की तरफ से 35वां ओवर डालने के लिए आते हैं कागिसो रबाड़ा, और कागिसो रबाड़ा आते ही अपने ओवर के छठे बॉल पर अश्विन को काइल बेरिन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शार्दुल ठाकुर, और शार्दुल ठाकुर आते ही सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हैं। इसके बाद 37वें ओवर के दूसरे बॉल पर शार्दुल ठाकुर एक करारा चौका जड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर चौकी पे चौका लगा रहे थे। तो वहीं दूसरे छोर पर केएल राहुल 45वें ओवर के पहले बॉल
पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान 47वां ओवर डालने के लिए आते हैं कागिसो रबाडा, और कागिसो रबाडा आते ही अपने ओवर के दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को कैच आउट कर देते हैं। शार्दुल ठाकुर 33 गेंदों पर 24 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह। एक छोर से विकेट थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वहीं दूसरे छोर पर केएल राहुल काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 52वें ओवर में केएल राहुल ने एक चौकिया और एक छक्के के मदद से 10 रन बटोर लेते हैं, और इसी छक्के के मदद से केएल राहुल अपना हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद 55वां ओवर डालने के लिए आते हैं मार्को एंसन, और मार्को एंसन आते ही अपने ओवर की तीसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को बोल्ड आउट कर देते हैं। जसप्रीत बुमराह 19 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज, और सेट हो चुके केएल राहुल ने 98वें ओवर में बैक टू बैक 2 करारा चौका जड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से मोहम्मद सिराज और केएल राहुल ने शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 59 ओवर की 5वें बॉल पर केएल राहुल फिर से एक करारा चौका जड़ देते हैं। 59 ओवर खेलने के बाद ग्राउंड में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। और इतना टाइम लाइव अपडेट की बात करूं तो मोहम्मद सिराज 10 बॉल खेले हैं, अभी तक उनका खाता नहीं खुला है। तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके केएल राहुल ने 105 गेंदों पर 70 रन बनाकर नॉट आउट हैं। और साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करूं तो कागिसो रबाडा को 5 विकेट मिला है, तो वहीं पर नांद्रे बर्गर को 2 और मार्को एंसन को 1 विकेट है। तो दोस्तों ये रहा यहाँ तक का पूरा हाईलाइट वीडियो। आगे का हाईलाइट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक चलिए मैं आपको अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय संभावित स्क्वाड बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं कप्तान रोहित शर्मा। ऐसे ही नंबर 2 पर देखने को मिल सकते हैं विराट कोहली, नंबर 3 पर देखने को मिल सकते हैं यशस्वी जायसवाल। ऐसे ही नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, जबकि नंबर 5 पर विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल है। नंबर 6 पर देखने को मिल सकते हैं सुमन गिल है। ऐसे ही नंबर 7 पर संजू सैमसन, जबकि नंबर 8 पर देखने को मिल सकते हैं शिवम दुबे। नंबर 8 पर रिंकू सिंह, तो नंबर 10 पर अक्षर पटेल। ऐसे ही नंबर 11 पर देखने को मिल सकते हैं रविंद्र जडेजा। नंबर 12 पर देखने को मिल सकते हैं स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई, जबकि नंबर 13 पर देखने को मिल सकते हैं कुलदीप यादव। नंबर 14 पर अर्शदीप सिंह। ऐसे ही नंबर 15 पर देखने को मिल सकते हैं जसप्रीत बुमराह। नंबर 16 पर देखने को मिलने वाले हैं मुकेश कुमार, और फाइनली नंबर 17 पर देखने को मिल सकते हैं मियां मैजिक मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों ये रहा अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए संभावित टीम इंडिया का स्क्वाड। तो ये स्क्वाड आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।